राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, ये जो आज की रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है आपके जीवन के लक्ष्य पे, आपके जीवन के उद्देश्य पे। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है और आपके मन में हमेशा आपको ये लगता है, आप हमेशा लॉस्ट फील करते हैं, या आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, या मैं सही चीज़ों को चूज कर रहा हूँ, अपने लिए सही रास्ता कोई चूज कर रहा हूँ या नहीं। तो देख लेते हैं आपकी ये रीडिंग आज अगर आपके सामने आई है तो फॉर श्योर ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे ये व्यूअर्स जो भी जहाँ पे भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ थैंक यू सो मच, हमें गाइडेंस प्रदान करें एंजल्स। थैंक यू, प्लीज़ हमें कार्ड्स दें। यहाँ पे हम थोड़े से ना एनर्जीज भी चेक करेंगे, आप लोगों की कैसी एनर्जीज है, किस एनर्जीज में हमारे व्यूअर्स अभी जो है ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ये कार्ड फिर पहले भी आया था, इसको मैंने रख दिया था, बट ये कार्ड फिर से आया है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस टाइप के होंगे जो ना मतलब एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से अगर आप गुजर रहे हैं कि आप अकेले पड़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे से ही चीजें छूटती जा रही हैं, लोग छूटते जा रहे हैं, रिश्ते छूटते जा रहे हैं, ऐसा आप फील कर रहे होंगे इन दिनों में, है ना। एक रिलेशनशिप में एक बदलाव आप महसूस करते होंगे, अपनी इमोशनल कंडीशंस में आप बहुत बदलाव महसूस करते होंगे। पहले जहाँ पे आप हमेशा दूसरों को हंसाना और खुद भी हमेशा खुश रहना, वो वाली परिस्थिति में थोड़ा सा ठहराव आ गया होगा, ठीक है। हर टाइम हर बात को एक लाइटली ले लेने वाले, कहीं ना कहीं आप में ना थोड़ा सा एक बदलाव मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेने लगे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हमें कार्ड दें। ओके, प्लीज गिव मी वन कार्ड। एक साथ इतने सारे कार्ड आ जाते हैं, हमें लेना है एक एक करके। हम कार्ड्स को रीड कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपके सामने आती रहें और आपको पता चलता रहे। ओके, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हमें क्लैरिफायर दें 6 ऑफ वॉन्ड्स का। क्या चेंजेस, आध्यात्मिक परिवर्तन क्या आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या आ रहे हैं। ओके, देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो परिस्थिति इस टाइम पे, आपके मन की जो स्थिति है, ठीक है, ये किसी ना किसी ऐसे इंतजार का परिणाम है या ऐसे लंबे पॉज का परिणाम है जहां पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे तो सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। आप मतलब कोशिश करके कहीं ना कहीं हार चुके होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या ये जो लाइफ का रास्ता मैंने जो चूज किया है, ये सही है या नहीं, इस पे जाके मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सालों से ये मतलब 1 साल भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा का टाइम भी हो सकता है, जब आपने इस चीज को, इस रास्ते को, अपने लाइफ को चुना है जिसपे अभी आप चल रहे हो। और आपको किसी के लिए देखो किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है, किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। इसको अपनी परिस्थिति के अनुसार प्लीज रेजोनेट करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब ये कंफ्यूजन हो रही होगी कहीं ना कहीं कि इस रास्ते पे मैं चल तो पड़ा हूँ क्या, लेकिन इस रास्ते पे मुझे आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज हमें बताइए क्या हो रहा है। ओके 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 ओके, हमें चाहिए थे एक एक कार्ड, बट जो आने हैं कार्ड्स वो तो आएंगे ही। देखिए कि आपकी ये जो परिस्थिति है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजों का भी परिणाम हो सकती है। परिस्थिति जो आपकी लाइफ की है, ठीक है, ये ना ऐसा होता है कि हमें जो लगता है ना चीजें कि हमेशा मतलब अपवर्ड्स जाएंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ईश्वर की भी अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को हमें सिखाने के लिए, है ना। और जब आप किसी जर्नी में हो, जैसे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप अगर नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे भी हम लेसन लर्न ही करने आए हैं, ठीक है। कुछ तो कर्मा हमारे रहे होंगे ना, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। ये कर्मा जो होते हैं ना, ये कैसे पे बैक किए जाते हैं, हमें कष्ट देके या हमारे रास्ते में रुकावटें डाल के, तो ये भी ईश्वर का एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरे 1000 दरवाजे आपके लिए खोले भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस बात ये होती है कि हम
डिप्रेशन में इतने आते हैं कि हम वो खुले हुए दरवाजे देख नहीं पाते। सेम आपके साथ भी मुझे यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के चलते आपको ना इतना डिप्रेशन अपने चारों तरफ फील हो रहा होगा कि जैसे आपको किसी ने ना बांध दिया है। आप बढ़ना तो चाहते हैं आगे, लेकिन आपको वो आगे का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। भले ही कोई द्वार खुला हुआ है आपके लिए, लेकिन आपको उस द्वार तक पहुंचने का रास्ता समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे अभी आप यहाँ पे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि मतलब ईश्वर तो आपको देना चाहते हैं, ईश्वर आपको दे भी रहे हैं, और वो शायद आपके लिए रास्ते खोल भी रहे हैं, लेकिन वो आपको, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि रास्ता आपके सामने है, रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जैसे आपके किसी ने पैर बांध दिए हैं। जैसे आप उस मंजिल को देख तो रहे हो, लेकिन उस मंजिल के लिए आगे बढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दूसरों को देख रहे हो, आप दूसरों से कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि सबकी लाइफ इतनी अच्छी है, सबके पास सब कुछ है, एक मैं ही क्यों इतना परेशान हूँ, या मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ना यहाँ पे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे उनको ना ये लग रहा होगा कि मतलब लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, बहुत सैडनेस है, बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें, ओवर थिंकिंग, मतलब इस कंडीशन में मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि बस आप बैठ के सोच रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ के एक कप को हाथ में लेके, आप अपनी लाइफ की किताब को हाथ में लेके बस पन्ने पलट रहे हो। कहते हैं ना, खाली बैठे हुए इंसान बस सोचता चला जा रहा है। तो सोच तो एक ऐसा गहरा कुआं है दोस्तों, जिसमें जितना आप गिरोगे उतने ही गिरते चले जाओगे। तो यहाँ पे ना आपको संभलने की जरूरत है, यहाँ पे आपको रुक के देखने की जरूरत है। देखिए, अगर कुछ लाइफ में बुरा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा भी हुआ होगा, है ना। जब आपको इतनी एंजाइटी और इतने डिप्रेस्ड थॉट्स आते हैं, तो आपको फटाक से उन डिप्रेस्ड थॉट को रोक के एक साइड करके एकदम से पॉजिटिव होने की जरूरत है। एक पॉजिटिव थॉट की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। कोई ऐसी बात सोचने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आई थी, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमेशा सब कुछ नेगेटिव ही हुआ होगा, ये सबके साथ नहीं होता है। देखिए, उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ जाता है, सिर्फ उतार पर ही जाता है। लेकिन आप अगर ये देखेंगे कि साइड बाय साइड ईश्वर ने आपके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोला है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आप उस पर भी ध्यान फोकस करें। अगर आप इतना डिप्रेशन में रहेंगे तो फिर ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ये डेफिनेटली मिस हो जाएगी। ऐसा ना करें प्लीज। ठीक है, देख लेते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू डिवाइन। आपके जीवन का जो ये रास्ता है, आपके जीवन का जो ये मार्ग है, ये आपने तो चुना नहीं है, पहली बात, ये ईश्वर ने आपके लिए चुना है दोस्तों। ठीक है, तो अपने इस रास्ते के लिए रेस्पेक्ट करें। ठीक है, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का। कुछ या तो आपके साथ अननेसेसरी लोग उलझना चाह रहे हैं, या फिर आप ना, आपको जबरदस्ती चीजों में उलझाया जा रहा है। ठीक है, आपको ना जबरदस्ती इन चीजों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, बिना वजह की लड़ाइयों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, या फिर बिना वजह की बहस में, बिना वजह के स्ट्रेस में आपको धकेलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जिसका आपसे कोई वास्ता भी नहीं है, ताकि आप अपने लाइफ के मकसद से दूर हो जाएं। आपको ना क्वीन में आने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है, आपको क्वीन की एनर्जी में आने की जरूरत है। ईश्वर आपका साथ देने के लिए खड़े हैं, लेकिन स्टेप आपको ही लेने की जरूरत है। ओके, आपके जितने भी लाइफ के लेसन थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो कार्मिक लेसन थे वो पूरे हो चुके हैं कहीं ना कहीं। आपको उन सब पुरानी यादों को एक साइड करके आगे अपनी लाइफ में ना स्ट्रेंथ गेन करने की जरूरत है। आपके लाइफ में इतने सारे लेसन आए क्यों? ठीक है, आपकी लाइफ में इतने सारे लेसन आए इसलिए क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ तक पहुंचाना चाहते थे। नो मैटर व्हाट आपका जेंडर क्या है, लेकिन यहाँ पे किंग भी हो सकता है, यहाँ पे क्वीन भी हो सकती है, आप मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं। लेकिन एक क्वीन की जो क्या कहना चाहिए कि एक क्वीन की जो पावर होती है, किंग की जो पावर होती है, ठीक है, आपको उस पावर तक लाने के लिए आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस, इतनी सारी डिप्रेशन, इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं घटी होंगी, या आप जिस जर्नी का हिस्सा है उस जर्नी में इतनी सारी तकलीफें अगर आपको दी गई हैं, इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपनी वर्थ को पहचानें। ठीक है, आप पास्ट में मुड़ के देखिए, कहीं ना कहीं आप में वो चेंजेस आए होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज की परिस्थिति में, आपकी आज की बिहेवियर में, आज की आपकी सिचुएशन में, और पिछले 6-7 साल पुराने आप
वाले वर्जन में आपके, देखिए बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आप पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ रीडिंग इनको क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें और गाइडेंस प्रदान करें। आपसे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आप प्लीज़ बैठे ना रहें, आप एक्शन लें, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बैलेंस लेके आने के लिए बोला जा रहा है अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में आप बैलेंस लेके आइए, अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेके आइए। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हैं कि अभी आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं, आप अपनी पास्ट की चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं। आपको ना ये जो आप पास्ट में बार बार जा रहे हैं, बार बार आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। अगर आप इस टाइम अकेले हैं घर में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं ही अकेला हूँ, या मैं ही अकेली हूँ, या मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोनलीनेस नहीं है, ये आपके लिए आइसोलेशन है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। सबसे पहले आप इस चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि आप इतने प्रेशियस हैं, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, और आपको अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेट किया गया है। ठीक है, आपको इस टाइम को ना स्ट्रेस में जाके नहीं बिताना है, आपको इस टाइम को अपने आप को अपग्रेड करने में बिताना है। ठीक है, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ऐसा आप जानते हैं जहां से आपको आगे बढ़ना है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उस रास्ते को सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप वो कोशिश कर नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे कोई लोग तो हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत प्यारे, बहुत अच्छे समझदार लोग, किसी ना किसी जर्नी का पार्ट तो डेफिनेटली हैं। ये तो हमने पहले ही श्योर कर दिया था जब हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, और कार्ड्स भी बिल्कुल वही एक्यूरेट निकल के आए हैं दोस्तों। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें। देखिए आप अगर किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, या किसी और जर्नी का पार्ट है, ये रीडिंग्स आजकल जो हो रही हैं डेफिनेटली इसीलिए बार बार हमें भी ईश्वर हमें गाइड करते हैं कि हम आप लोगों को उनके जो मैसेजेस हैं, हम सिर्फ एक चैनल हैं, हम सिर्फ एक मीडियम है, हम आपको उनके मैसेजेस दे सकें। आपके लिए जो भी रास्ता है, आपके लिए जो भी दिशा निर्देश उन्होंने निर्धारित किए हैं ईश्वर ने, वो हमें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना आपसे फिर से कहा जा रहा है कि बहुत ही एक्शन लेने की ज़रूरत है, बैठे ना रहें, एक्शन लें दोस्तों, यही आपका समय है। उठें, खड़े हो जाएं और मोटिवेटेड रहें लाइफ में, एक्शन लीजिए प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत एक एनर्जी मुझे यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी निकल के आ रही है दोस्तों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, दोनों के सिर पे ताज है, दोनों के हाथ में वॉन्ड्स हैं, एंड दे बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर विद अथॉरिटी, विद पावर, विद ग्रेस एंड लव, कंपैशन। ठीक है, और एक्शन, अगेन बात यहाँ पे एक्शन की आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक इस रिश्ते में सिर्फ आपने बहुत कुछ दिया होगा, फेमिनिन एनर्जी ने बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन अब जो आपके लिए आ रहा है वो आपकी मैस्कुलिन साइड की तरफ से आ रहा है। ये जो रिलेशन आपका है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब रियलाइज हो रही है आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है, किसी ना किसी को आपका होना ना होना समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, वो सब सिर्फ एक साइड होके तमाशा देखते रह जाएंगे, और आपको जो है ना ईश्वर की कृपा के द्वारा आपको एक ऐसी ऊंचाइयां प्रदान की जाएंगी जहां पे उनका पहुंचना तो दूर, उनका देखना भी आपको जी भर के वो देख भी नहीं पाएंगे। क्लेम करें इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक, जस्टिस कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड अगेन पेज ऑफ कप्स, बहुत फ्रेश एनर्जी है। अगेन अगेन एंड अगेन दोस्तों देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी हमारा जस्टिस ही है। प्लीज आई रिक्वेस्ट क्लेम करें एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स को लिखें कि थैंक यू यूनिवर्स, आप जो है ना दोस्तों अब एक ऐसी पावर में आने वाले हैं, एक ऐसी पोजीशन में पहुंचने वाले हैं जहां पर आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। ठीक है, आपके पास पैशन निकला है मेरे मुंह से, सॉरी नहीं, मतलब ये आपके लिए एनर्जी होगी डेफिनेटली। एक चैनल मैसेज हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए पैशन बहुत बड़ा हुआ होगा इस टाइम। ठीक है, आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से हमेशा ही ना एक
नेगेटिव सी रिस्पॉन्स मिले हों या अच्छे रिस्पॉन्स ना मिले हों, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। इस टाइम वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं उनके लिए, और वो अपना जो लव है ना अगेन आपके लिए ऑफर करने वाले हैं फॉर श्योर। किसी के लिए तो ये प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी आप हीलिंग ले रहे हैं, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको कंटिन्यू करें। और साथ ही अपने लिए जो भी आपने चीज़ें डिसाइड करी हैं ना लाइफ में करने के लिए, उसमें आप एक्शन प्लीज़ अभी लें, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी है। जस्टिस का कार्ड है कि जो लोग ना आपको बड़ा नाप तोल के बड़ा मतलब जजमेंटल तरीके से देखते थे, या आपके बारे में आपकी पीठ पीछे बात करते थे ना, वो भी आपकी से एक नज़र मिलाने के लिए तरसने वाले हैं दोस्तों। प्लीज़ इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करें, ओके। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जो चीज़ें छुपी हुई थी आपके सामने आ रही हैं। आपको समझ में आएगा कि आपका जो रास्ता था बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप बिना वजह घबरा रहे हैं, ओके। ऐसे ही डाउनलोड मुझे यहाँ पे आया है कि आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, आपका पाथ क्लियर है। आपके रास्ते से नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को, सबको हटाया जा रहा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखने की ज़रूरत है। एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है, ओके दोस्तों। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है एंजल की तरफ से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, ओके। लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे दोस्तों, जिन्होंने वो लोग जो आपसे मतलब खार खाए बैठे रहते थे ना, जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे, या जिनसे आपने रिश्ता खत्म कर दिया था, वो लोग भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यू आर रेडी, यस, आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सोचें ना, ये जो आप नेगेटिविटी अपने चारों तरफ फील कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रैप है। इस ट्रैप से आपको अपने आप को बाहर निकलने की जरूरत है, ओके। इस ट्रैप से बाहर आइए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में आइए और एक्शन लीजिए दोस्तों, एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गिव मी वन मोर गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी खूबसूरत एनर्जी है कि वो लोग जो आपको देखना नहीं चाहते थे, वो भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। और साथ में आ गया है अपॉर्चुनिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है, बाहें फैला के अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए दोस्तों। आप बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने वर्थ पे, अपनी कैपेबिलिटी पे शक बिल्कुल भी ना करें, ओके। मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।